Assalamualaikum dear students. Today I will discuss John Donne's Holy Sonnet Death Be Not Proud. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. जॉन डन की अनदर हॉली सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड। इसमें ये जो सोनेट है जॉन डन ने इसे 1609 में लिखा और इसको पब्लिश जो है वो 1633 में किया। ये बेसिकली इसमें जो जॉन डन है वो डेथ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसे पावरलेस कह रहा है और जॉन डन जो है उसे आफ्टर लाइफ पर जो है वो ट्रस्ट होता है, यानी डेथ के बाद की लाइफ पर उसे ट्रस्ट होता है और उसने इसलिए ये हॉली सोनेट लिखी। पहले वो लव पोएम्स लिखता रहा, देन फिर लव पोएम के बाद वो हॉली सोनेट जो है उसने लिखना स्टार्ट कर दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये सोनेट। Death be not proud, though some have called thee। इस लाइन में जॉन डन कहते हैं डेथ बी नॉट प्राउड, मौत आपको खुद पे घमंड क्यों है, मौत तुम अपने आप पर इतना घमंड क्यों करते हो। थाउ सम हैव कॉल्ड थी, और कुछ लोग तुम्हें बुलाते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल। अब यहाँ माइटी एंड ड्रेडफुल का क्या मतलब है। माइटी कहते हैं ताकतवर को एंड ड्रेडफुल कहते हैं फेयरफुल को। जॉन डन कहते हैं मौत तुम्हें खुद पे इतना घमंड क्यों है, कुछ लोग तुम्हें जो है वो ताकतवर और फेयरफुल कहते हैं, मतलब तुमसे खौफज़दा होते हैं। फार थाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा भी तुमसे नहीं डरना चाहिए, तुमसे इतना खौफ भी लोगों को नहीं होना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों आपसे इतना डरते हैं। फार दोज whom thou thinnest thou dost overthrow। for those whom thou thinnest, वो कहते हैं जॉन डन मौत से कहता है, डेथ से कहता है कि जिनको आप अपने साथ ले जाते हैं। thou dost overthrow मीन्स कि शिकंजे में कस लेते हैं, सही है। यानी जिन लोगों को तुम अपने साथ ले जाते हो और सोचते हो कि इन लोगों को मौत आ गई है, यानी इन लोगों को आपने अपने शिकंजे में कर लिया है। डाई नॉट, दरअसल तो वो लोग हकीकत में वो लोग मरते नहीं हैं, यानी तुम इस बात पे खुश हो, इस बात पे प्राउड फील कर रहे हो कि तुम जो है वो अपने साए में लोगों को ले गए हो और जो है अपने शिकंजे में अब वो तुम्हारे काबू में है, उनकी सारी ज़िंदगी तुम्हारे काबू में है। तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता, वो लोग मरते नहीं हैं। अब यहाँ पर जॉन डन डेथ को कहता है पुअर डेथ, यानी जॉन डन जो है वो डेथ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि पुअर डेथ, बेचारी मौत। नॉर येट कांस्ट थाउ किल मी। अब यहाँ पर ये CANST का मतलब है कैन नॉट, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है तो इस तरह, इसलिए इसको इस तरह लिखा हुआ है। नॉर येट कांस्ट थाउ किल मी, तुम तो मुझे भी कत्ल नहीं कर सकती। अब मौत से कह रहे हैं कि जैसे तुम कह रहे हो कि मतलब मैंने जिसको साए में ले गए और कहते हैं कि मैंने अपने शिकंजे में कर लिया है, मेरे काबू में है, वो एक्चुअल मरते नहीं हैं। ना ही तुम मुझे मार सकते हो, ना ही तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकते हो, ना तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। नेक्स्ट में कहता है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बर्ड दे पिक्चर्स बी। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, और किसी इंसान को अगर मौत आ जाए, यानी फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप कि अगर कोई इंसान वो कहते हैं इस तरह है, मौत को कह रहा है कि तुम इस तरह हो जैसे कि कोई इंसान भागते भागते थक जाता है, यानी किसी रेस में फॉर एग्जाम्पल एक इंसान भागते भागते वो थक गया है, ज़िंदगी की दौड़ से थक जाता है तो वो थोड़ा आराम कर लेता है। तुम उस आराम की मानद हो, यानी तुम कम्प्लीटली एक इंसान को मारते नहीं हो बल्कि तुम उस आराम की मानद हो। जिस तरह एक इंसान भागते भागते थक जाता है दौड़ से और वो कुछ आराम कर लेता है। विच बर्ड दे पिक्चर्स बी मच प्लेजर्स देन फ्रॉम थी मच मोर मस्ट फ्लो। ये बड़ी खूबसूरत उसने लाइन लिखी, मच प्लेजर, वो कहते हैं कि इस तरीके से मतलब अब एक दौड़ से इंसान भागते भागते थक गया और रेस्ट कर ली तो ये मौज है, यानी मौत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी ये एक प्लेजर हमारे लिए चीज़ है, हम आपसे डरते नहीं हैं, ये हमारे लिए खुशी का बायस है कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं दौड़ में थकने के बाद। इसके बाद वो कह रहा है देन
फिर फ्रॉम थी मच मोर मस्ट फ्लो, कि जब हम आराम कर लेते हैं फिर उसके बाद जब हम उठेंगे ना तो हम रिफ़्रेश होंगे, सही है। यानी हम एक दौर से, ज़िंदगी के दौर से थक जाते हैं, मौत से हमें आराम मिलता है, फिर जब हम उठेंगे तो हम एनर्जी फुल होते हैं। यानी इंसान थक जाता है जब थोड़ा रेस्ट करता है, तो फिर जब वो उठता है तो वो एनर्जी फुल होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो रिफ़्रेश होता है। देन वो जॉर्डन कह रहा है एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद थी डू गो। इसमें कह रहा है सुनेस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी वो इंसान जो कम से कम उम्र में मर जाए, यानी मौत से कह रहा है कि उस इंसान को, मतलब जो कम उम्र में जिसको तुम अपने साए में ले जाते हो, बेस्ट मैन विद थी डू गो, यानी वो सबसे बेहतर इंसान है जॉर्डन के नज़दीक, वो बेहतर इंसान जो कम से कम उम्र में जिसकी डेथ हो जाती है। तो मौत से कहता है जिस जो तुम कम से कम उम्र में मौत मतलब तुम अपने साथ अपने साए में लोग को ले जाते हैं, वो लोग, फिर वो कहता है वो लोग मरते थोड़ी ना है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स का मतलब कि उनकी हड्डियों को थोड़ा आराम मिल जाता है। यानी वो लोग जिसको तुम कम उम्र में साथ लेके जाते हो ना, वो मरते नहीं हैं, बल्कि उनकी हड्डियों को, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, यानी उनकी हड्डियों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। एंड सोल्स डिलीवरी, उसके बाद उनके सोल की डिलीवरी हो जाती है, यानी उनके सोल आफ्टर लाइफ में डिलीवर हो जाता है, यानी उनकी जो रूह होती है वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। अब आफ्टर लाइफ क्या है, यानी मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसको आफ्टर लाइफ कह रहे हैं। तो इसमें जॉर्डन बेसिकली शो ये कर रही हैं कि उनका आफ्टर लाइफ पे बड़ा बिलीव है, ट्रस्ट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जॉर्डन कहते हैं थौ आर्ट स्लेव टू फैट चैंस किंग्स एंड डिसेपरेट मैन एंड डॉस्ट विद अ पॉइजन वार एंड सिकनेस डिवेल। बहुत ज़बरदस्त लाइन जॉर्डन इसमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है डेथ पे। वो कहता है ताओ आर्ट स्लेव टू फैट, वो यहाँ पर वर्ड स्लेव यूज़ कर रहा है, मतलब ग़ुलाम। वो कहता है कि तुम तो खुद ग़ुलाम हो, किसके ग़ुलाम हो, फैट के, चांस के, किंग्स के, यानी किस्मत के ग़ुलाम हो, चांस के ग़ुलाम हो, किंग्स के ग़ुलाम हो। डिसेपरेट मैन कहते हैं जो आशिक होता है, यानी जिसका बिलव जो है वो छिन जाए, ये इस तरह टाइप का आदमी, वो डिसेपरेट जो है वो मैन कहलाता है। एंड डॉस्ट विद अ पॉइजन, जहर, वार, जंग, सिकनेस, डिवेल। वो कहते हैं तुम इन सब चीज़ों के, यानी किंग्स के, डिसेपरेट मैन के, फैट के, चांस के, पॉइजन के, वार के और सिकनेस डिवेल के, इन सब के ग़ुलाम हो। तुम्हें जो है इन सब की मदद की ज़रूरत होती है। जब एक इंसान बीमार होगा, जंग होगी, कोई जहर आलूद चीज़, इसके बाद ही उसे मौत आती है। तो वो यहाँ पे तरस खा कह रहा है मौत को कि मौत तुम्हें तो, डेथ तुम्हें तो, तुम खुद कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है, तुम्हें इन सब की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारे पास, तुम खुद अपने जो है ख़ुद को इतना जो है प्राउड फील ना करो, तुम्हारे पास खुद अपना कुछ भी नहीं है, तुम इन सब के मोहताज हो। देन वो कहता है एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। अब पॉपी ये अफ्यूम जो एक टाइप का अफ्यूम होता है, यानी नशा व अद्वियात, चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। वो कहता है इस तरह तो हमें हम अफ्यूम से भी, यानी नशे से भी, पॉपी और चार्म्स भी हमें सुला सकते हैं। एंड बेटर देन दे स्ट्रोक, और एंड बेटर देन, वो कहते हैं ये पॉपी और चार्म्स तुमसे बेहतर, ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकते हैं। वो तो यानी डेथ से कह रहा है कि डेथ तुमसे ज़्यादा बेहतर तो हमें नहीं, तो ये पॉपी और चार्म्स सुला देते हैं जो कि तुम सुलाते हो, तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं, यानी पॉपी और चार्म्स तुमसे बेहतर ये काम कर सकते हैं। वैस वेलेस्ट थाओ देन, इस लाइन में कहता है कि वाइस वेलेस्ट, स्वेलेस्ट बोलते हैं अपने आप पे प्राउड फील करना, यानी अपनी छाती फुलाना। वो कहते हैं कि तुम अपनी छाती क्यों फुला रहे हो, फिर मतलब तुम किस बात का घमंड है तुम्हें खुद पर, तुम किस बात का प्राउड फील कर रहे हो। तो ये सब काम तो पॉपी और जो चार्म्स हैं वो भी कर सकते हैं। अब ये कपलेट में कह रहा है, यानी लास्ट टू लाइंस में कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वैक एटर्नली। जॉर्डन इसमें जो है वो होपफुल है। वो कहता है वन शॉर्ट स्लीप पास, कि एक बार जो हमारी यानी डेथ की नींद पूरी हो गई, यानी छोटी सी जो हमारी स्लीप है वो पूरी हो जाए, छोटी नींद हमारी थोड़ी सी पूरी हो जाए, वी वॉक, हम जाग उठेंगे अटर्नली, अब्दी ज़िंदगी में, आफ्टर लाइफ में। यानी वो कहता है कि एक दफ़ा हम सो जाए, हमारी ये नींद पूरी हो जाए, देन उसके बाद जब हम उठेंगे तो हम अब्दी ज़िंदगी में जाग जाएंगे, ठीक है। अब अब्दी ज़िंदगी कौन सी, तो जो ना ख़त्म
लाफानी जो मतलब कि ख़त्म ना हो सके, ठीक है, ताहयात रहे, तो अटर्नली लेकर रहते, अबदी जिसे बोलते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, वो इस लाइन में कहता है एंड डेथ, और मौत वहाँ पर नहीं होगी। यानी जिस ज़िंदगी में हम मौत के बाद जाग उठेंगे उस ज़िंदगी में कोई मौत नहीं होगी, वो अबदी ज़िंदगी होगी। डेथ थाउ शैल डाई, इसमें वो कहता है, इस पर जो है फिर वो तंज कर, वो कहता है मौत से, कहता है वहाँ पर तुम खुद मर जाओगी, यानी वहाँ पर मौत खुद मर जाती है, मौत अपने आप मर जाती है, वहाँ पर कोई मौत नहीं होगी। ओवरऑल इस सोनेट में, इस होली सोनेट में जॉन डन ये कहना चाह रहा है कि डेथ को खुद पर प्राउड नहीं करना चाहिए। डेथ ये ना समझें कि वो जो है वो एक इंसान को अपने साथ ले जाती है तो वो एक इंसान ख़त्म हो जाता है वक्त, ऐसा नहीं होता। डेथ जो है वो जस्ट कुछ लम्हे की होती है, इंसान थोड़ा बहुत रेस्ट करता है, वो ज़िंदगी से जो थक जाता है वो अपनी थकावट को दूर करने के लिए सोता है, वही मौत है। उसके बाद जब वो उठता है तो वो फिर ना मरने के लिए उठता है, जागता है ना मरने के लिए, उसे फिर कभी भी डेथ नहीं आएगी और सबसे पुरसुकून ज़िंदगी वही होगी। तो इस सोनेट में दिखाया गया है कि जॉन डन ने आफ्टर लाइफ पर बड़ा भरोसा रखते हैं, उसने मतलब कि बहुत पॉजिटिवली आफ्टर लाइफ को लिया हुआ है और वो डेथ पर क्रिटिसाइज कर रहा है। ये बेसिकली जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट की एक बेस्ट एग्जांपल है कि जॉन डन कैसे मेटाफिजिकल पोइट है, तो उसकी ये डेथ नॉट बी प्राउड जो है, प्राउड जो है, ये एक उसकी बेस्ट एग्जांपल है। आई होप आप लोगों को मेरे आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।